आज हम लोग कहानी के प्लॉट के प्रश्न और उत्तर को करेंगे। पहला प्रश्न है, लेखक ने ऐसा क्यों कहा कि कहानी लिखने की योग्य प्रतिभा मुझ में नहीं है, जबकि यह कहानी श्रेष्ठ कहानियों में से एक है। तो हम लिखेंगे, प्रस्तुत पाठ हमारे पाठ्य पुस्तक से लिया गया है, जिसके रचयिता शिवपूजन सहाय हैं। और यह प्रश्न लेखक अपनी हृदयता का परिचय देता है और बतलाता है कि कहानी लिखने की योग्य प्रतिभा मुझ में नहीं है। शिवपूजन सहाय जी कहते हैं कि हमें क्या है, ये कहानी लिखने की प्रतिभा मुझ में नहीं है। जो बड़ा कहानीकार या रचनाकार होता है वह अपनी रचनाओं का स्वयं मूल्यांकन नहीं करता है, बल्कि उनकी रचनाओं का मूल्यांकन आलोचकों और लोगों के द्वारा की जाती है। रचनाकार सामाजिक मूल्य और उनके मूल्य दोनों को मिलाकर एक नया आकार देता है, जो जीवन के आसपास परिघटनाओं पर आधारित होता है। आपके समाज में भी, आपके आसपास में भी बहुत सारी भगजोगनी होगी। वह समाज में हो रही घटनाओं की समीक्षा करता है, वह देखता है और उसके जो उनके पहलुओं को भी वह प्रस्तुत करता है। उनकी समस्याओं को अपनी रचना में जगह देता है और आने वाली पीढ़ी के लिए एक संदेश छोड़ता है। समाज में जो व्याप्त कुरीतियां हैं उसको भी वह उजागर करता है और ऐसी घटनाएं न हो, इसके लिए रचनाकार पाठक का ध्यान आकर्षित करना चाहता है। इसलिए रचनाकार कहता है कि कहानी लिखने की योग्य प्रतिभा मुझ में नहीं है, जबकि वह कहानी श्रेष्ठ कहानियों में से कही जा सकती है, जो कि बुराई के प्रति सचेत करने वाली कहानी भगजोगनी के नाम से जानी जाती है। यह पहला प्रश्न हो गया। अब हम दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। लेखक ने भगजोगनी नाम क्यों रखा? आप भी सोचते हुएगा, ये भगजोगनी नाम क्यों रखा? तो भगजोगनी एक प्रकार का कीट है, पतंग है। आप लोग भी देखे हुएगा, रात के समय वह क्या करता है, टिम टिम की तरह जलते रहता है। उसी प्रकार से और देहाती नाम इसलिए रखा कि लोगों का भी उसके नाम सुनने के प्रति आकर्षित हो। इस कारण लेखक ने उसका नाम भगजोगनी भी रखा। तो वह आसपास के परिवेश को अपनी क्षमता के अनुसार प्रकाशित कर देती थी। भगजोगनी अभागिन तो थी ही, सुंदरता में एक अंधेरे घर में दीपक थी। आज तक लेखक ने वैसी सुसुंदर लड़की नहीं देखी थी। इसी कारण लेखक ने मुंशी जी की लड़की का नाम भगजोगनी रख दिया। तीसरा है, मुंशी जी के बड़े भाई का क्या थे? तो मुंशी जी के बड़े भाई दरोगा थे। मुंशी जी के बड़े भाई क्या थे? दरोगा होने के नाते उनकी कमाई बहुत अच्छी थी, लेकिन दरोगा बड़े खर्चीले और शौकिया मिजाज के थे। अपने इस खर्च और शौको साख के चलते उन्होंने जो भी कमाया सब खर्च कर डाला। मरने के बाद अपने छोटे भाई मुंशी जी को गरीबी की हालात में छोड़ दिए। चौथा है, दरोगा जी की तरक्की रुकने का क्या वजह था? तो दरोगा जी का जो तरक्की था, तो हम पहले भी बता चुके हैं। लिखेंगे, प्रस्तुत पद हमारे पाठ्य पुस्तक से लिया गया है, जिसके रचनाकार शिवपूजन सहाय हैं। दरोगा जी की तरक्की रुकने की मूल वजह
उनकी घोड़ी का प्रेम था। दरोगा जी के पास एक घोड़ी थी। घोड़ी ऐसी थी कि कान काटनी थी। तुर्की घोड़े का यूं कह देते हैं कि बारूद की पुड़िया थी। इतनी अच्छी घोड़ी पर कुछ बड़े अंग्रेज ऑफिसर उस पर दांत गड़ाए हुए थे, लेकिन दरोगा जी तो शौकिया मिजाज ठहरे। उन्होंने सबको निबुआ नोच चट दिया। इस कारण अफसर ने उन्हें तरक्की नहीं दी, इसीलिए उनकी तरक्की रुकी रही। पांचवा प्रश्न है, मुंशी जी अपने बड़े भाई से कैसे उड़ीन हुए? तो दरोगा जी ने तो अपने जीते जी सब कुछ लुटा दिया तथा अपनी शौकिया मिजाज के कारण, लेकिन अंत में एक घोड़ी रह गई जो बड़े अंग्रेज अफसरों की आंखों में थी। उस घोड़ी को एक गोरे अफसर के हाथ बेचकर मुंशी जी ने दरोगा जी का श्राद्ध कर्म बड़े ही धूमधाम से किया। यदि वह घोड़ी न होती तो मुंशी जी को कर्ज देकर श्राद्ध करना पड़ता। इस तरह घोड़ी बेचकर मुंशी जी ने अपने बड़े भाई से उड़ीन लिया। छठा क्वेश्चन है आपका, थानेदार की कमाई और फूस का तापना दोनों बराबर है, लेखक ने ऐसा क्यों कहा? देखिए, लेखक ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि थानेदार ने अपने जीवन में जो भी दो चार पैसा कमाया वह ईमानदारी मेहनत का पैसा न था, बल्कि वह घपले से कमाया गया पैसा था। जब कोई व्यक्ति ईमानदारी से कुछ अर्जित करता है तो वह ईमानदारी से ही खर्च करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि मेहनत इंसान को पैसे की कमाई सिखलाती है। यहाँ थानेदार की यदि मेहनत की कमाई होती तो सोच समझकर खर्च की जाती। इसीलिए लेखक ने ऐसा कहा कि थानेदार की कमाई और फूस का तापना दोनों एक समान है। आठवां क्वेश्चन आपका है, भगजोगनी का सौंदर्य क्यों नहीं खिल सका? तो भगजोगनी सुंदरता में अंधेरे घर में दीपक थी। लेखक ने आज तक वैसी सुसुंदर लड़की नहीं देखी थी, लेकिन कहा जाता है दरिद्रता दानवी के सामने सुंदरता सुकुमारी कब तक जिंदा रह सकती है। भगजोगनी की अथाह गरीबी भला सौंदर्य को कैसे दिखती? वह दाना दाना के लिए मोहताज है। कपड़े के नाम पर एक चिथरा जो बड़ी मुश्किल से उसकी लाज ढकने के लिए है। बाल तो तेल के बिना जुओं का घर और घोंसला बना हुआ। बिना माँ की गरीब बेटी का सौंदर्य भला कैसे खिले जब अन्न ना नसीब हो। नौवां प्रश्न है आपका, मुंशी जी गलत फांसी लगाकर क्यों नहीं मरना चाहते थे? मुंशी जी गाल फांसी लगाकर क्यों मरना चाहते थे? मानव का स्वभाव ऐसा होता है कि वह अपने शरीर को कष्ट झेल सकता है, परंतु अपनी संतान को कष्ट नहीं दे सकता है। यदि वह विवश हो जाता है, अपनी संतान की जरूरत को पूरा नहीं करता है, तो जीना गंवारा लगता है। किसी दिन भगजोगनी दिन भर गांव घूमने के बाद भी कुछ खाने को नहीं जुटा पाती और अपने पिता मुंशी जी से धीमी आवाज में कहती, बाबूजी भूख लगी, कुछ हो तो खाने को दे दो। उस वक्त मुंशी जी उस पश्चाताप में, उस गलानी में गल जाते और फांसी लगाने की सोच बैठते। 10वां क्वेश्चन है, भगजोगनी का दूसरा वर्तमान नवयुवक पति
उसका ही सौतेला बेटा था। यह घटना समाज में किस बुराई की ओर संकेत करता है और क्यों? तो अब हम इसको समझेंगे। इस तरह की घटना समाज में व्याप्त दहेज प्रथा, जो हमारे समाज में बहुत ज़्यादा अभिश्राप के रूप में व्यक्त है, बेमेल विवाह कुरीति की ओर संकेत करता है। यहाँ दिखाता है कि अगर पैसा नहीं है तो आप विवाह नहीं कर सकते हैं और उत्पन्न स्थिति का अंश नारी को ही झेलना पड़ता है। यह सब गरीबी का फिजूल खर्ची से उत्पन्न समस्या है। और लास्ट है आपका, इस कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखे, तो आपको मेरे वीडियो में उसका सारांश मिल जाएगा और आप लोग इसका उत्तर लिख सकते हैं। यह वीडियो आप न्यू एजुकेशन पॉइंट की तरफ से देख रहे हैं। मैं विक्रम पांडे आपके लिए शिवपूजन सहाय कहानी के प्लॉट प्रश्न उत्तर लेकर आया हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।